नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तराखंड के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया है और जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। यह डीए जुलाई 2023 से मान्य होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीए की मंजूरी की पुष्टि की है। वर्तमान में क्रमिकों को 42% डीए मिल रहा था और 4% नया डीए जोड़ने पर यह 46% हो जाएगा और डीए बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार डीए के एरियर के भुगतान का फार्मूला भी तय होना है। कितना धन जीपीएफ में जमा होगा और कितना कर्मचारियों को नकदीकरण के रूप में मिलेगा, यह वित्त विभाग को तय करना है। अब जनवरी के डीए की देनदारी भी सर पर है और जुलाई 2023 का डीए देने के बाद सरकार पर बोझ तो बढ़ेगा और सरकार पर तत्काल ही एक और डीए की देनदारी आने जा रही है। जनवरी 2024 में बढ़ने वाली डीए की किस्त पर भी केंद्र सरकार की जल्द निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है। तो आपको बताते चले कि डीए बढ़ा है, इससे तमाम कर्मचारियों को अब राहत की सांस मिली है। 3.25 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। बताते चले कि वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए मिलता था और अब इसमें 4% और जुड़ गया है, जो अब 46% पहुंच गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। तो धामी सरकार का ये एक अहम फैसला है, जहां आपको बताते चले कि 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है और इसकी फाइल को मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया है और जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। यह डीए 2023 यानी कि जुलाई 2023 से मान्य होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीए की मंजूरी की पुष्टि की है। लोकसभा चुनाव से पहले इसको बढ़ोतरी करना डीए में, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सकारात्मक खबर आगे लेकर आएगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो फिलहाल उत्तराखंड में ये बड़ी सौगात दी गई है लाखों कर्मचारियों को। तो उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये एक अहम फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर धामी की मुहर लगी है और 4% जुड़ने पर डीए 46% हो जाएगा और 3.25 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। तो डीए में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशन्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल को मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया है और जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। यह डीए जुलाई 2023 से मान्य होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीए की मंजूरी की पुष्टि की है और वर्तमान में कार्मिकों को 42% डीए मिल रहा है। 4% नया जुड़ने पर डीए 46% हो जाएगा। डीए बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक लाभ बढ़ेगा और सूत्रों के अनुसार डीए के एरियर के भुगतान का फार्मूला अभी तय होना बाकी है। कितना धन जीपीएफ में जमा होगा और कितना कर्मचारी को नकदीकरण के रूप में मिलेगा, यह वित्त विभाग को तय करना है। अब जनवरी के डीए की देनदारी भी सिर पर है और जुलाई 2023 का डीए देने के लिए सरकार पर तत्काल ही एक और डीए की देनदारी आने वाली है।
जनवरी 2024 में बढ़ने वाली डीए की किस्त पर भी केंद्र सरकार के जल्द निर्णय लेने की उम्मीद है। तो धामी सरकार ने 3.25 लाख कर्मचारियों को ये सौगात दी है और 3.25 लाख कर्मचारियों का डीए जो है वो बढ़ा है, 4% डीए बढ़ा है, जो टोटल बढ़कर 46% हो जाएगा। और डीए बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मनीष कनवाल जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, जिस तरीके से धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, अब डीए जो है सरकारी कर्मचारियों का जो अभी तक 4% इसमें बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर यानी कि 46% हो जाएगा। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी निर्णय लिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निर्णय का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये ड्यू था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फाइल को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग को भेजा है और लगभग 3.25 लाख कर्मचारी जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे जी। और सरकार का को ये देना था और सरकार ने इसको मंजूर किया और जल्दी ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। सरकारी कर्मचारियों के खाते में जो ड्यूज हैं वो भी चले जाएंगे, एरियर्स। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जो उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है, 3.25 लाख कर्मचारियों को के लिए खुशखबरी वाली खबर है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं जो डीए में बढ़ोतरी की गई है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर फैसला लिया है जी, तो समय के साथ चलते हुए जो फैसला लेना चाहिए उन्होंने वो फैसला लिया है। हाँ। पर यह जो उन्होंने दिया है उससे ये तो स्वीकार कर लिया उन्होंने कि महंगाई है। तो महंगाई केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए भी है। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। और महंगाई क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि भाई सरकारी कर्मचारी नहीं, उत्तराखंड की पूरी जो जनता 1 करोड़ की आबादी है उनके बारे में सोचिए, उन लोगों को भी महंगाई से राहत दीजिए। हो सकता है कि अभी ये जो अपना जो जीएसटी लेते हैं डीजल पेट्रोल पे, उसको घटा के शायद देने की तैयारी कर रहे हो। इस प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे पूरे उत्तराखंड की जनता को फायदा हो। इससे तो केवल सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ है, उन्हें मिलना चाहिए और उनका अधिकार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु निर्णय वो होने चाहिए जो पूरी उत्तराखंड की जनता को प्रभावित करे, जिससे हर आदमी थोड़ा सा खुश दे, इस महंगाई से थोड़ी सी निजात मिले। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए अगर जीएसटी कम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करूंगा। नवीन जी, विपक्ष देखिए सवाल उठा रहा है कि जो आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है वो आम आदमी के लिए भी करें, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो उत्तराखंड में बहुत अधिक है। बिल्कुल सही बात है। सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए लगातार प्रयासरत है, चाहे वो नए रोजगार सृजन के अवसर के रूप में हो, चाहे उनको सुविधा देने के रूप में हो। सरकार हर तरह से काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के डिमांड कर रहे थे कि उनको डीजल और पेट्रोल के दाम कम चाहिए कर में छूट देकर, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तेल के दाम नहीं बढ़े। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि कांग्रेस के टाइम में आप देखते थे लगातार रेट बढ़ते रहते थे, ये रेटों को एक फिक्स नहीं कर पाए थे। आज हमने कोई रेट अभी तक बढ़ा ही नहीं है। और जहां तक बात है, अगर जरूरत पड़ेगी और सरप्लस में होगा तो ये भी किया जाएगा और कांग्रेस को भी खुश किया जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सभी लोग हैं, वो भी जनता है यहाँ की। जी ठीक है। मनीष जी, आवाज मिल रही है, आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। इन्होंने अनेक बार जो है ना, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है वो नीचे आ गया है, इन्होंने अनेक बार चुपचाप से उसको अंदर अपना उसमें सेस लगा के उसको बढ़ाया, जिससे अब तक 25 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत से लोग दे चुके हैं। जिस केंद्र सरकार ले चुकी है, जिसका बंटवारा जो है राज्यों के साथ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि विपक्ष के राज्यों से हमेशा ही लोग मांग करते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जीएसटी कम कर दो, अपने वहां पे जीएसटी कम कर दो। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड की सरकार भी अपने वहां की जीएसटी कम करेगी, या केवल कांग्रेस शासित राज्यों से ही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य तो जीएसटी कम कर दें, पर ये लोग अपने आप जो है अपना
अपने स्टेट्स में कुछ ना करें। तो मैं तो चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार इनको खूब बेनिफिट्स दे सकती है, खूब आजकल जो है कर्जा ले लेके घी पिया जा रहा है, तो कम से कम जनता के लिए भी तो कुछ कीजिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार तो लगातार काम कर रही है उत्तराखंड के लिए, लगातार धामी जी जो हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, कंपनियों को उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, ये तो जनता के लिए किया जा रहा है। एमयू साइन भी हुए हैं, कई भी विदेश दौरा करके आए थे, उसका अब तक धरातल पे कुछ उतरा नहीं है। तो ये विदेश गए हैं, अगर कुछ वाकई में ही स्टेट में आएगा तो हम निश्चित रूप से तारीफ करेंगे, परंतु भी धरातल पे उतरता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई देगा तो हम तारीफ करेंगे। जैसे हमने अभी कहा कि बिल्कुल जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्यूज थे वो रूटीन वर्क है, आपने किया है, उस पर आप शाबाशी लेना चाहते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। परंतु धरातल में सर उतरने के लिए टाइम भी तो लगता है, इन तमाम चीजों का टाइम भी तो लगता है, समय भी तो लगता है। आपकी तरफ से क्या किया गया? आपने भी तो, आप भी तो सत्ता में रहे उत्तराखंड में। साढ़े छह साल से हम सरकार में यहाँ पे नहीं है और 10 साल से केंद्र में नहीं है, सवाल फिर भी हमसे पूछ रहे हैं आप। ये तो पूछना भारतीय जनता पार्टी से चाहिए कि 6.5 सालों में आपने कौन से 5 काम किए हैं जिससे राज्य का भला हो रहा हो। आप आने के लिए क्या कर रहे हैं? इनके 5 एमपी लोकसभा के हैं, 3 एमपी राज्यसभा के हैं, 5 एमपी लोकसभा के, सवाल किया जा सकता है आपसे कि सर आप आने के लिए क्या कर रहे हैं? एक योजना बताइए जो आप इस प्रदेश के लिए एक योजना लेकर आए हो। 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बताए तो कि 6.5 साल में हमने ये काम किए हैं। आपकी सरकार 70 साल केंद्र की सत्ता पर रही है और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल रही है, और 70 साल बनाम 10 साल का अगर आप करेंगे तो आपसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में किया है। आप 5 कामों की बता रहे हैं, मैं 10 गिनवा सकता हूं आपको। आप केंद्र सरकार के काम कहें, 70 साल बोलते हैं, मोदी जी के भी 2 साल उसी में जोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी साहब जोड़ देते हैं। देश के मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक के सब पढ़े क्या है लोग। में कैद कर दिया था, आप अटल बिहारी वाजपेयी का समय हमारे में जोड़ देते हैं, मनीष जी मैं आपको जवाब, मोदी जी का समय भी हमारे में जोड़ देते हैं। कहीं तो भैया पढ़ाई लिखाई करके एक करके नवीन जी जवाब दे रहे हैं ना, आप सुनिए। एक झटके में हटा दी थी। आप बात कर रहे हैं इस बात की, इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, और अब इस बार तीसरे नंबर पर आने के लिए आप देख लेना, उस वक्त भी यहां पर अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आएगी, फिर भी आप बोलते रहोगे कि हमें मौका नहीं दिया। आपको देश ने 70 साल मौका दिया, लेकिन आप यहां तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि मोदी जी यहां पर उस राजनीति को तोड़कर उसका तोड़ निकाला संतुष्टीकरण की राजनीति से। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा। इस बार भी प्रचंड बहुमत से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन होगी, और माननीय मोदी जी तीसरी बार इस भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस देश की जनता ने ठान लिया है। कांग्रेस की कहीं कोई तैयारी नहीं है, कांग्रेस की लोकसभा की कोई तैयारी नहीं है। गठबंधन इन्होंने बनाया था भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए, गठबंधन की गठरी बच चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इनकी तैयारी केवल जुबानी जंग तक है, केवल आपकी तैयारी केवल स्टेटमेंट तक सीमित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर हर गली में, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, ठीक है, 5 काम बता दो, 5 काम बता रहे हैं। ठीक है नवीन जी, 5 काम ही बता दो, आप बता दीजिए 5 काम। वो बार बार कह रहे हैं मनीष जी की भाई काम बताएं। सरकार की 5 योजना मैं बताता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो 12 करोड़ शौचालय यहाँ पर बनाए गए। जनधन योजना बनाई, 68वें नंबर पर आया है, 68वें नंबर पे, जिसमें स्वच्छ भारत में आप खाना खा रहे हैं। पिछली बार से बेटर है भाई साहब, मनीष जी पिछली बार से बेटर है। 68वें नंबर पे है 6.5 साल बाद भी स्वच्छ भारत में। अगली योजना बताओ कौन सी योजना है जिसमें आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान से ही आ जाओ, 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था। कांग्रेस को कहीं पता नहीं था, कांग्रेस को यही पता नहीं था कि गांधी जी इस देश को स्वच्छ चाहते थे। कांग्रेस के लिए गांधी जी केवल राजनीतिक उपयोग के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए गांधी जी उनके विचारों का उपयोग कर रहे हैं। उनके विचारों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया, और आज देश पूरी तरह से स्वच्छ हो रहा है। नई जनरेशन उस स्वच्छता अभियान को समझ रही है। अब आइए आप जनधन योजना में 48 करोड़ यहाँ पर पूरा खाते खोले, 23 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए सर क्या किया सरकार ने, ये भी बताइए सर। पुराने प्रधानमंत्रियों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा और इन्होंने अकाउंट खोले उसमें, इसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। तो एक मैनेजर का काम है बैंकों में अकाउंट खोलने का, ये उपलब्धि है। आज 700 मेडिकल कॉलेज है मनीष जी, सुन लीजिए, अब आपने खोल दिया है। मनीष जी सुन लीजिए, जब आपका नंबर आएगा तब आप जवाब देना है ना। मनीष जी सुन लीजिए, पहले 5 काम सुन लीजिए। बताइए कौन सा बनाया एक, वहाँ 1400 यूनिवर्सिटी बताओ। एम्स 6 थे, उत्तराखंड में कौन सा अस्पताल बनाया वो तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं, बताइए कितने गिनाऊं और गिनाऊं?
और कुछ सुनना चाहते हैं उत्तराखंड का? उत्तराखंड में एक अस्पताल बताइए आप। और मोदी जी के 7 साल का काम अगर बराबर तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी। इस देश को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, माननीय मोदी जी पर भरोसा है, और देश तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्तासीन करने जा रहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। नवीन जी, मनीष जी का एक सवाल और है कि आपने 4% यहां पर बढ़ा दिया है डीए, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया? महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता के लिए भी तो कुछ सोचिए ना। देखिए, जनता के लिए यहाँ पर जो मैं अगर एक उदाहरण लूं, ग्लोबल समिट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, हमें रोजगार चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। इस प्रदेश में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसको देने के लिए सरकार हमारी पूरी संकल्पित भाव से काम कर रही है, पूरी क्रियाशील है। जहां 2.5 लाख का हमने लक्ष्य रखा था एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के, वहां पर हमारे 3,56,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी तक 44,000 करोड़ एमओयूज को 44,000 करोड़ के बराबर एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए पूरी कमेटी बनाई है, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं और खुद उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो इससे जरा ज्यादा फास्ट और क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं, अगर रोजगार की बात भी यहां करें, मैं रोजगार की बात बताऊं सत्यम जी आपको, जितना धामी जी ने अपने कार्यकाल में पिछले 1.5 साल में रोजगार दिया है, उतना पिछले सारे सालों को मिलाकर यहां पर नहीं हुआ है। 7,000 सरकारी रोजगार यहां पर धामी जी के नेतृत्व में आया। बहुत बाधाएं आई, बहुत सारी बाधाओं के बावजूद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं, और 53,000 वैकेंसी जो है प्राइवेट सेक्टर में निकालेगी 2021-22 और 22-23 के अगर आंकड़े उठा के आप देख लें, इससे ज्यादा क्या होता? अभी 10,000 मनीष जी के पास और चिकित्सा क्षेत्र में है। ठीक है सर, ठीक है नवीन जी, ठीक है मनीष जी, आपके सवालों का सारा जवाब मिल गया शायद। जिस प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां बंद हो गई हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि 44,000 करोड़ के एमओयू साइन करके उसे धरातल पर उतारने की तैयारी कर दी है। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग, कब तक झूठ बोलेंगे? 70 साल गाते हो, अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम भी कांग्रेस में जोड़ देते हो, जनता दल का टाइम भी कांग्रेस में जोड़ देते हो। कब तक आप लोग जनता को मूर्ख समझते हैं? कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड, एक करके आवाज तो क्लियर मुझे तक तो पहुंचने दो, मेरे पास भी नहीं पहुंच रही। मनीष जी, अब दिक्कत क्या है? बोल तो रहे नवीन जी, बता भी दिया उन्होंने, एमओयू साइन हुए हैं। जिस प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां बंद हो गई हो, वहां पे एमओयू साइन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किए थे। उसका क्या हुआ? उसका कभी आपने इनसे जवाब पूछे ना? इनसे पहले वाले मुख्यमंत्री साहब ने भी एमओयू साइन किए थे, वो कहां पे हैं? वो कौन से डस्टबिन में पड़े हैं? कहां पे धरातल पे उतर गए? ठीक है, मैं इसका भी जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, इसका भी जवाब दीजिए। एक अस्पताल का नाम जरूर पूछिएगा, वो एक अस्पताल का नाम बता दो जो यहाँ पे बना हो। सर, मैं फिर आपसे ये भी तो जानना चाहता हूँ मनीष जी, आपसे मैंने सवाल किया कि आप भी बताइए ना, आप भी सत्ता में रहे, आपने उत्तराखंड के नौजवानों के लिए क्या किया? उत्तराखंड के युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपको आखिर उत्तराखंड की जनता ने ठुकरा क्यों दिया? और बार बार यही चीज देखने को मिल रही है। 2024 की बात की जाए तब भी आपके हाथ से 5 लोकसभा की सीट चली गई, 19 में भी चली गई, तीसरी बार आप फिर हुंकार भर रहे हैं कि सारी सीटें हमारे हाथ में आएंगी। कैसे आएंगी? जब हम इनकी भारतीय जनता पार्टी की झूठ की दुकान रोज ऐसे खोलेंगे ना, तो निश्चित रूप से जनता को पता लगेगा कि ये झूठ बोलते हैं 24 घंटे बैठ के, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जिस प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां बंद हो गई हो, अरे 44,000 करोड़ का गाना गा रहे हैं, इसलिए तो गाना गा रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहे हैं। इससे पहले वाले मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। एक भी योजना नहीं बताएंगे जो केंद्र की उत्तराखंड में चल रही हो, क्योंकि चली नहीं रही है कोई भी। एक भी सांसद की उपलब्धि नहीं बताएंगे कि सांसद ने ये उपलब्धि है सांसद की 5 साल में, क्योंकि 8 सांसद 10 साल में 8 सांसदों की उपलब्धि तो बताओ। लेकिन कांग्रेस फिर बताओ, आपकी लोकसभा की तैयारी जुबानी जंग से कुछ नहीं है, बयानबाजी तक सीमित है। आपको समझा रहा हूं मैं, आप लोग केवल जुबान जोर और कुछ नहीं हो, धरातल पे कोई काम नहीं करते पिछले 8 साल। एक काम बताओ अपना। एक सेकंड मनीष जी, काम तो हो रहा है, देखो दिखने भी लगा है स्क्रीन पर। इस वक्त मैं टॉप बैंड पे भी चला रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने निकल कर आई। धीमे धीमे सरकार तो कर रही ना कुछ रूटीन वर्क है, ये सरकार कोई उपलब्धि नहीं है, रूटीन वर्क है। 42 का 46% हो गया ना, रूटीन वर्क है ना। 42% पे भी तो कभी पहुंचा ही होगा वो। ये तो रूटीन वर्क है सरकार का। तो पलायन को लेकर भी सरकार, देखिए एक चीज मनीष जी आपको समझना पड़ेगा, देखिए पलायन को लेकर भी सरकार सोच रही ना। विदेशों में जा रहे हैं, खुद धामी जी खुद जा रहे हैं वो, और तमाम जो कंपनीज हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। कंपनीज लाने के लिए भी वो लगातार प्रयासरत हैं कि कंपनी आएंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो पलायन की स्थिति है वो कम होगी।
कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले मुख्यमंत्री साहब ने भी कोशिश की थी, वो कहां पहुंची? मैं सवाल तो यही पूछ रहा हूं, आपके 8 सांसद हैं, उन 8 सांसदों ने पिछले 10 साल में क्या किया वो तो बताओ। अच्छा, मैं एक चीज, एक सेकंड नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूं, जनता को भी पता चलना चाहिए मनीष जी, कि आपकी जब सरकार थी, आपकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर गया था, इस चीज की पहल की थी कि पलायन हो रहा है, इस पर लगाम लगाया जाए? ये जो होम स्टे योजना है, ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसी की शुरू करी हुई है। इस योजना से कितना लाभ हुआ, कितना बदलाव हुआ उत्तराखंड में? कुछ तो हुआ, शुरुआत तो ही। जो मिलेट्स आज गाना गा रहे हैं ना, मोटा अनाज, मंडवा जो है उत्तराखंड का, जो 3 रुपए 4 रुपए किलो नहीं बिकता था, आज 50 रुपए किलो बिक रहा है। वो भी हरीश रावत जी की देन थी, जो आज उसको मोटा अनाज बोलने में क्योंकि दिक्कत आ रही है, क्योंकि हरीश रावत जी की योजना है, इसलिए उसको मिलेट्स कह के चिल्ला रहे हैं लोग। इतना ही फर्क आया बस। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, यही तो कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले मुख्यमंत्री ने भी विदेश गए थे, वो कितना पैसा लेके आ गए। ठीक है मनीष जी, मैं वापस आऊंगा। नवीन जी जवाब दीजिए। इनके सबसे बड़े नेता हरीश जी हैं, कांग्रेस को बिल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर बिल में चली जाती है। आपने पूछा सवालों के जवाब दो भाई, सवालों के जवाब दो। अस्पताल कितने बनाए? वो तो तंज था। अब अस्पताल कितने बनाए बताओ, हॉस्पिटल कितने बनाए ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में कितने बनाए ये बताओ। कितनी फैक्ट्रियां लगी? 500 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, नई कितनी लगी है बताओ। तो सुनिए जरा, मैं बता रहा हूँ, आप अपने मन से बोल रहे हैं। डेटा है आपके पास? बिल्कुल है डेटा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता थोड़ा जो झूठ बोलूंगा बैठ के। लिस्ट के साथ बात कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलता। के समय में जो ग्लोबल अस्पताल बनाए, आप बताइए कितनी फैक्ट्री लेके आए? सरकार ने, आपके विधायक वहां पर थे, अपने विधायकों से पूछ लीजिए। उसमें कहा गया कि 22,000 नौकरियां मिली। तो बता दो कुछ, उद्योग मोदी चालीसा पढ़ने आए हो? वो हमारा पहला अनुभव था। अस्पताल का नाम बताओ। अनुभव लेते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3,56,000 करोड़ के एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं, और रोजगार इतने होंगे कि आप भी अप्लाई कर लेना, सबको जॉब मिलेगा। कांग्रेस इस वक्त बेरोजगार है, कांग्रेस हमेशा बेरोजगार रहेगी। कांग्रेस को हम रोजगार नहीं दे सकते। ठीक है, अस्पताल का नाम तो बता दो। अच्छा, अगर बताया तो आप चलिए, सभी जगह जाइए। एम्स किसने खोला? ऋषिकेश। कहाँ जाऊँ बताओ, कौन से अस्पताल में जाऊँ? ऋषिकेश एम्स किसकी देन है? सुनिए ना, बोल तो रहे हैं नवीन जी, आप सुनिए तो सही से। ऋषिकेश एम्स किसकी देन है? कहाँ जाएंगे आप? 6 वाजपेयी की, 10 साल अटल बिहारी वाजपेयी की, मोदी की देन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आप अपनी बताओ, आपने क्या दिया 10 सालों में? जो आपके बस में नहीं थी सरकार में। मोदी ने क्या दिया? मोदी जी ने क्या दिया तो बताओ। बनाए हैं तो 10 साल में मोदी जी ने कौन सा अस्पताल दिया वो बताओ। बताइए कहाँ? अरे तो कहाँ बात कर रहे हैं आप? कभी यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी दे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी दे गए तो उसे तो आप मानते ही नहीं हो। वो तो हमारे 70 सालों में जोड़ देते हो आप। एम्स के अलावा अस्पताल बताओ कौन सा बना? आपने 10 साल में कौन सा बनाया? 2014 से पहले बनाया, आसपास मुजफ्फरनगर बनाया, सासपुर बनाया हो, बता सकते हैं ये अस्पताल आसपास की जिलों में भी। वेस्ट मेडिकल बता दो। इस पे क्या कहेंगे आप? किस पे? 387 मेडिकल कॉलेज थे 2014 में, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट की बात नहीं करते, सरकारी अस्पताल की बात हो रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। अमेरिका लंदन में जोड़ दो यहाँ पे, अमेरिका लंदन में जोड़ने लग जाओगे आप बैठ के। अरे उत्तराखंड में बताओ कहाँ बनाया? एम्स ऋषिकेश। कहाँ बनाया? एम्स ऋषिकेश। ठीक है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिया था वो, अब तिवारी जी ने बनवाया था, पता भी है आपको कुछ? ठीक है सर, समय की कमी है। ठीक है मनीष जी, फाइनल कमेंट होंगे इसमें। नवीन जी आपके पास आता हूं, फाइनल कमेंट मनीष जी। भारतीय जनता पार्टी से जब तक आप सीधा सवाल नहीं करेंगे, इनके 8 सांसदों का 10 साल का रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे, इन्होंने 8 साल में, पिछले 10 साल में इनके 8 सांसदों ने क्या करा, इनके जो दूसरे उनकी सरकार है, आपने वर्तमान में धरातल पे क्या किया? जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी 300-400 करोड़ रुपए खर्च करके पूरी दुनिया में घूम के आए थे, उसका पैसा धरातल पे कितना लगा? जब तक उत्तराखंड की जनता को ये लोग जवाब देना नहीं शुरू करेंगे, ये खाली 70 साल का गाना कब तक चलाएंगे? कब तक हम लोगों को मूर्ख समझेंगे कि हम मूर्ख हैं? अब अटल बिहारी वाजपेयी का काम जो कि 70 साल में हमारे जो रिकॉर्ड में आ गया है, तो बेचारा उसे एक याद आया, एम्स बनाया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, तिवारी जी ने पूरा करवाया था। उसके बाद आपने कौन सा अस्पताल बनाया उसका जवाब नहीं है इनके पास में। नवीन जी, यही समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ। नवीन जी जोर से बोलते हैं। ठीक है सर, नवीन सर फाइनल कमेंट। कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कब तक हमको मूर्ख समझेंगे? आपको हम समझे ना समझे, इस देश की जनता ने मूर्ख समझ लिया है, इसलिए आपसे किनारा कर लिया है। इस देश की अर्थव्यवस्था को
और इस भारत को विकसित बनाने के लिए देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2024 में अपना आशीर्वाद देकर मोदी जी को तीसरी बार इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की बनाने के लिए अपने सत्ता में भेजेगी। देवतुल्य जनता से इस देश की हमारा निवेदन है, वो जनता देख रही, जनता जनार्दन है, जनता के दरबार में सब है। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन धामी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरा है, क्योंकि 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर धामी की मोहर लग गई है और 4% जोड़ने पर डीए 46% हो जाएगा। इससे 3.25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AMV नेटवर्क।